जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का आपका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट था, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। उसमें बस आपके एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना पढ़ी हो और हम इसको कंटिन्यू ना कर सकें, ठीक है। तो अब हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि सेकेंड ईयर के कोर्स में क्या-क्या इंक्लूड है, और उसके बाद फिर देखेंगे कितना टाइम है, उसके हिसाब से हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, ये आपके कंटेंट्स हैं, ये चैप्टर्स हैं। आपके सिलेबस में जो है चैप्टर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 21 तक इंक्लूड है। अच्छा, इसके मैं अब आपको ना पोर्शंस बताती हूँ। इस बुक का जो सबसे पहला पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है, जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। दूसरे पोर्शन में हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी। फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, गेट्स वगैरह होते हैं, उससे हम डिवाइसेस बनाते हैं, तो ये सारा इस चैप्टर में डिस्कस होगा। थोड़े से सर्किट वगैरह पढ़ेंगे कि किस तरह हम सेमीकंडक्टर्स यूज़ करके तो सर्किट बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पोर्शन है, 3 चैप्टर्स जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के हैं। नाम सिर्फ एक चैप्टर का मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन अगले जो 2 चैप्टर्स हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स, वो भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये 5 चैप्टर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के पोर्शन में इंक्लूड होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब मैं शुरू कैसे करूँगी इसको। अगर आप लोगों के पास नोटबुक्स वगैरह हैं तो प्लीज़ अपने हाथों में ले लें, पेंसिल ले लें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती, वो नोट डाउन करनी होती हैं आपने, ठीक है। तो साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज स्टैटिक होता है तो उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। या आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिस पर दूसरा चार्ज जो है वो इफेक्ट कर सकता है। अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है, ये स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। फिर उसके बाद जब हम स्टैटिक चार्ज को मूव कराना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपका चार्ज जो पहले स्टैटिक था वह मूव कर रहा है, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में हमें पता है कि करंट जनरेट होता है। मूविंग चार्जेस जनरेट करंट। करंट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, तो उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है वो हम स्टैटिक चार्ज का डिस्कस करेंगे। दूसरे चैप्टर में हम उस स्टैटिक चार्ज को मूव कराना शुरू करेंगे और उससे जनरेट होने वाले करंट की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली अब करंट से नेक्स्ट स्टेज है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी वायर के अक्रॉस, वायर में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी कि मूविंग चार्जेस होंगे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी हम वो पढ़ेंगे। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको किस तरह से फिजिकल एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ये सारा हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब आप लोगों को पता है ना क्या होता है, किसी चीज़ को इंड्यूस कराना, उसके होने को फोर्स कराना, फोर्स करना, ठीक है। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कोई चीज़ जो है वो होने लगती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस कराते हैं। अब उसमें इंड्यूस कराने का एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस तरह करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट जनरेट करती है। क्या प्रोसेस होता है, किस तरह होता है, वो फिर हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम जनाब
ये सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि किस तरह करंट से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग करंट। वैसे ये चैप्टर इंक्लूड तो इसी ब्रांच में है, लेकिन इसका पिछले 4 चैप्टर्स के साथ एज सच लिंक नहीं है। इसमें हम स्पेसिफिकली ऑल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, डिवाइसेस किस तरह से बनते हैं, और बाकी चीज़ें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के चैप्टर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की होंगी? सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी कि सॉलिड्स की क्या स्ट्रक्चर होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। सॉलिड्स आपने पढ़े होंगे कि इसमें कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो है वो हम कुछ थेरीज पढ़ेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करती जाएंगी, चीज़ों को समझने में हमें हेल्प होगी। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में वही जो आप मैट्रिक में पढ़ते आते हैं, हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर से, उसकी फिर डोपिंग से एन और पी सेमीकंडक्टर जनरेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे फर्दर डिवाइसेस पे। गेट्स तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हैं जिसको जो कॉम्प्लेक्स सर्किट के साथ बनते हैं, तो वो सर्किट्स हम जो हैं वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं आखिर के, ये सारे मॉडर्न फिजिक्स के हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मॉडर्न फिजिक्स है क्या। ऐसा हुआ था कि गर्ल्स, आप में से कोई पॉइंटर यूज कर रहा है, प्लीज अवॉइड। आप कोई भी एक्शन नहीं करेंगे ड्यूरिंग लेक्चर। ओके, मॉडर्न फिजिक्स क्या है? मॉडर्न फिजिक्स हम देखते हैं। हुआ ऐसा कि साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि थेरीज जो हैं वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं। गर्ल्स, प्लीज अवॉइड यूज पॉइंटर। आप मेरी स्क्रीन पर मार्क्स शो कर रहे हैं। ये कौन है? आवाज नहीं आ रही है आपको? चैट में बताइए कि किसको आवाज नहीं आ रही। जिसको नहीं आ रही सिर्फ वो चैट में मुझे मैसेज करें। काफी बच्चों को आ रही है, जिनको नहीं आ रही उनके माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम है। आप हैंड्स फ्री चेंज करके देखें प्लीज। गर्ल्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप प्लीज़ चैट से अवॉइड करें और मेरी स्क्रीन पर पॉइंटर यूज़ करना बंद कर दें। ओके फाइन, हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स जो है, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द फिजिक्स आफ्टर द क्लासिकल फिजिक्स। साइंटिस्ट को ये लगना शुरू हो गया था कि फिजिक्स अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, फर्दर किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनको क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ से हमने नए लॉज जनरेट किए, नई थेरीज डेवलप की जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, इसी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। न्यूक्लियस का जो पहले स्ट्रक्चर था उसमें हम कहते थे कि एटम कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कि आपने फिशन पढ़ी हुई है, उसमें एटम डिस्ट्रॉय होकर नए न्यूक्लियाई बनाता है। सॉरी, एटम नहीं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है और नई न्यूक्लियाई बनाता है। इसी तरह एटम रीजनरेट भी, न्यूक्लियस रीजनरेट भी हो सकता है,
जिसे आप न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर्स भी जो हैं ये इंक्लूड हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये हमारा कोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्लास का टाइम जो है ना वो 10:40 तक है। तो हम आज जो है इसको लिमिट रखते हैं अपने इंट्रोडक्शन तक। अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेक्चर्स के दौरान जो मुझे एरेडिकेट करनी है, तो उसकी तरफ चलते हैं। आप लोग जो है वो मुझे चैट में अपने अपने रोल नंबर और नाम सेंड कर दें, मैं उससे अटेंडेंस लगा लूँगी। जो लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए उनको मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी और वहाँ मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। गर्ल्स जो जो ज्वाइन नहीं कर पाया था, उसका कुछ लेक्चर मिस हो गया है, उसको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ज़रा 2 मिनट लें और जो बातें मैंने कही हैं या जो आपने नोट डाउन किए हैं, या अगर आपने अपने कोई क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं तो वो देखें। 2 मिनट बाद मैं आपसे कहूँगी कि क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे चैट में सेंड करें, ठीक है। 2 मिनट देखें इसको प्लीज़। जी गर्ल्स, आप लोगों ने उम्मीद है मेरी बातें रिवाइज कर ली होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे चैट में मैसेज करें विद इन अ मिनट, प्लीज़ विद इन अ मिनट। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें। 38 और 39, अगर आप एक ही मोबाइल से लेक्चर ले रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता दें कि हम दोनों बहनें हैं और हम एक ही मोबाइल से लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों की अटेंडेंस लगा दूंगी मैं। कौन सी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही हैं? इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले 2। गर्ल्स, अगर आप ये अपने इसका नाम, मोबाइल का नाम हटा के अपना नाम और रोल नंबर रख लें तो मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, नो प्रॉब्लम गैलेक्सी J2, नो प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स, अब वैसे तो मैथ्स होता है, अब मुझे नहीं पता कि आप फिजिक्स के टर्म में पूछ रहे हो या किस सेंस में पूछ रहे हो। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जल्दी जल्दी पूछ लें प्लीज़। मिस करंट इलेक्ट्रिसिटी का बता दें। बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब चार्जेस मूव करते हैं, स्टैटिक चार्जेस जब मूव करते हैं तो किस तरह से करंट जनरेट होता है। वो जो करंट जनरेट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। जब वो किसी मटेरियल में से पास करता है करंट तो क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। मजीद डिटेल जो है वो मैं आपको चैप्टर के अंदर बताऊंगी। मैम, बुक सॉफ्ट फॉर्म में सेंड कर दें। जी, बुक सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगी आपको। आवाज़ नहीं आ रही बेटा। आवाज़ अगर आपको नहीं आ रही तो आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लड़कियों को आवाज़ आ रही है फिजिक्स के टर्म में। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना तो उनकी जो मोशन होती है ना उसको स्टडी करने के लिए ना हम कुछ रूल्स यूज़ करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ऑल राइट, फिर हम थोड़ा सा चैप्टर डिस्कस करना शुरू करें।
मैं कोशिश करूँगी कि कल से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो चला दूँ, ताकि ये जो इतना पैनिक क्रिएट होता है ना वो ना हो। चलें जी, हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ आ रहे हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा गर्ल्स, आपको मैं एक टास्क दूंगी, जो हम जितना आज कवर कर लेंगे ना वो कल आपने रीड करके तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपेयर होना है, ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप नहीं रीड करेंगे तो आप लोग लेक्चर लेते रहें बोर्ड पर, ये ऑनलाइन लेक्चर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना? तो इस वजह से आपने साथ साथ रीड करना है। तो अभी हम जो है आने लगे हैं जनाब अपने चैप्टर के डिस्कशन की तरफ, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ कूलम्स लॉ। एक बात याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कि किसी चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जिस पर दूसरे चार्ज पर फोर्स लग सकती है या वो लगा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फोर्स है उसकी नेचर क्या है वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है? तो कूलम्स लॉ बेसिकली वही फोर्स जो है वो डिस्कस करता है। कूलम एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट के नाम पर ही इसी लॉ का नाम रखा गया है। एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो डिस्कवर किया था। मैं स्क्रीन एडिटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बेटा प्लीज़ ये स्क्रीन एडिटिंग ना करें। आप अपना पॉइंटर हिलाना बंद कर दें, बस सुने मुझे। ओके, कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने 1784 में ये लॉ प्रेजेंट किया था, जिसके अंदर वो बताता है कि चार्जेस जो फोर्स जनरेट करते हैं या फोर्स परसीव करते हैं वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि जो चार्जेस है ना, फॉर एग्जांपल Q1 है, Q2 है, दो चार्जेस हमारे पास हैं जो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की, जो अमाउंट है चार्ज की, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स उस आंसर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, ठीक है? अच्छा जी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दो चार्जेस के दरमियान में ये जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, ठीक है? मैथमेटिकली, सॉरी गर्ल्स, किसी एक की वजह से शायद आपको भी स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं ये बुक आपको ना शेयर कर दूंगी। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म। ये आपके पास डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन को कंबाइन किया हुआ है, और उसके बाद जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया है तो साथ ही कांस्टेंट अपेयर हुआ है जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया है, और ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है, ठीक है? अब के क्या है? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है या इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। अब जो एप्सिलन नॉट है ये एक और कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी का मतलब पता है किसी को? परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, इजाज़त देना। परमिटिविटी, परमिटिविटी जो है वो बेसिकली आपको ये बताएगी कि फ्री स्पेस के अंदर आपकी फोर्स को कितनी परमिशन मिल रही है मूव करने की, या कितनी कितनी इजीनेस मिल रही है, ठीक है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस साइन को एप्सिलन नॉट कहते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? जब हम इस वैल्यू को के अंदर पुट करेंगे, 4 और पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलन नॉट की वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो अमाउंट आती है दैट इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो है ये आपका कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को जब हम कूलम्स लॉ में लगा देंगे तो इसकी फाइनल फॉर्म ये बन जाएगी, व्हिच इज इक्वेशन 12.3। ये जो है ये कूलम्स लॉ है, ठीक है? अच्छा, ये कूलम्स लॉ इतना तो आप पढ़ चुके होंगे, मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है।
एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा चार्ज भी तो पहले चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा ना। तो एक चार्ज की फोर्स को अगर हम एक्शन की फोर्स कहें तो दूसरे चार्ज की फोर्स जो है वो रिएक्शन की फोर्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट पॉइंट जो है कूलम्स लॉ के अंदर वो यही है। गॉड आई एम फेसिंग सो मच प्रॉब्लम। ये कौन स्क्रीन एडिटिंग कर रहा है? गर्ल्स आप लोग, मैंने आपसे कहा है कि बंद कर दें। समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं, ये चली गई है मिस। क्यों आवाज क्यों चली गई है बच्चों? आप लोगों के नेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्क्रीन पर पॉइंटर गन मार रही हैं जी बेटा, ये पता नहीं कौन लड़कियां हैं जो स्क्रीन पर पॉइंटर चला रही हैं। हाँ जी जरूर, मुझे उनका नाम बताइए ये जो पॉइंटर चला रही हैं, उनको फिर मैं देखती हूँ। सारी क्लास का माहौल खराब किया हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा है कि अपने पॉइंटर हिलाना बंद कर दें, सिर्फ सुने मुझे, कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल से गर्ल्स आप लोगों को ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? लेट मी पॉज।